फिजिक्स इज लव। आज का हमारा टॉपिक रिमोट सेंसिंग पे होगा, उसकी एप्लीकेशंस। ओके, क्योंकि अब तक जो हमने देख लिया है वो सिर्फ मतलब कि क्या रिमोट सेंसिंग होता है, वो हम कहाँ कहाँ मतलब कि कैसे हम उसको कलेक्ट करते वो सब हमने देख लिया है। लेकिन अभी मेन उसका कि उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, वो भी सक्सेसफुल एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज़ द सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो सबसे पहले तो सक्सेसफुल एप्लीकेशन में क्या क्या आएगा कि जो हम डेटा कलेक्शन करते सैटेलाइट थ्रू आता है। ठीक है, फिर उसको हम हाई एल्टीट्यूड डेटा पे कन्वर्ट करते हैं, लो में कन्वर्ट करते हैं और ग्राउंड ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ करते हैं हम। अभी ये सब की एप्लीकेशंस जो रिमोट सेंसिंग की है वो क्या है। तो सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे ओकेशंस होते हैं कि जहाँ पे हमें रिमोट सेंसिंग की जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो हम कहीं कहीं पे यूज़ कर पाते हैं और कहीं कहीं पे नहीं यूज़ कर पाते हैं। मतलब कि कोई बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जहाँ पे कहीं कहीं रिमोट सेंसिंग यूज़फुल होता है और कहीं कहीं रिमोट सेंसिंग यूज़फुल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसी सक्सेसफुल एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि जहाँ पे हम रिमोट सेंसिंग का अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो the success of many applications of remote sensing is improved considerably by taking a multiple view approach to data collection। ठीक है, हमें यहाँ पे बहुत सारे व्यूज देखने पड़ते हैं। अभी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही बार हम उसको कलेक्ट कर दिया, उसको हमने इंटरप्रिटेशन कर दिया और फाइनल रिजल्ट दे दिया। ठीक है, ऐसा हम कभी भी नहीं करते हैं। मल्टीपल उसको देखना पड़ता है, बहुत सारी अलग अलग व्यू से देखना पड़ता है ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली इसका रिजल्ट क्या आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये फर्स्ट बात तो ये हो गई। उसके बाद दिस में इन्वॉल्व मल्टी स्टेज सेंसिंग। तो यहाँ पे ये समझिए कि मल्टी स्टेज सेंसिंग की कुछ एक ही जगह पे हम उसको सेंस नहीं कर पाएंगे, अलग अलग जगह पे हम उसको सेंस करना पड़ेगा और फिर उसको स्टेजेस में करना पड़ेगा कि एक ही बार में सभी के सभी चीज़ें हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उसको स्टेज में करना पड़ता है। ओके, और यहाँ पे इट में इन्वॉल्व्स मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसिंग वेयर बाय डेटा आर एक्वायर्ड साइमल्टेनियसली इन सेवरल स्पेक्ट्रल बैंड्स, और इट में एंटेल मल्टी टेम्पोरल सेंसिंग where data about the site are collected on more than one occasion। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए कि जैसे कि ये है कि एक में है विजिबल, एक में है नियर इंफ्रारेड, एक में है SWIR और एक में है थर्मल इंफ्रारेड। ठीक है, मतलब कि ये सभी जो है वो एक ही जगह की है, लेकिन इसको अलग अलग अगर इंफ्रारेड की बात करें, विजिबल की बात करें, ठीक है, अगर विजिबल है तो हमें ये प्रॉपर ऐसी कुछ दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन अगर नियर इंफ्रारेड है, फिर फार इंफ्रारेड है, थर्मो इंफ्रारेड है, तो उसमें अलग अलग ऐसे दिखाई देगी। तो अगर हम मल्टी टेम्पोरल सेंसिंग करेंगे या तो फिर उसका जो भी विजिबल है, इंफ्रारेड है, वो सब से हम अगर उसको सेंसिंग करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये डेटा है वो अलग अलग तरीके से हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, अभी हमने प्रॉब्लम को एनालाइज कर दिया है। ठीक है, हम वहाँ तक तो पहुँच गए हैं कि ये सभी के सभी जो सपोज ये जो डेटाज हमने लिए हैं, ठीक है, उसका हमने प्रॉब्लम का एनालाइज कर दिया डिटेल में। ठीक है, वो भी कैसे, ग्राउंड ऑब्जर्वेशन किया। फिर द एनालिस्ट वुड यूज़ द रिमोट सेंसर डेटा टू एक्सट्रापोलेट असेसमेंट्स बियॉन्ड द स्मॉल स्टडी एरियाज। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े स्टडी एरियाज में हम सबको एनालाइज करते हैं ताकि हमें पता चले कि वहाँ पे क्या हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अभी देखिए, तो मैंने जो बताया था कि मल्टी स्टेज करना पड़ता है, हमें ऐसे एक बार में हम नहीं कर सकते। तो सपोज़ ये हम ऐसा समझ ले कि मल्टी स्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नीचे का लेयर, उसके बाद का लेयर, देखिए सभी के सभी लेयर अगर आप देखें तो सभी के सभी अलग अलग कलर्स के हैं। ठीक है, तो ये हमें ऐसा पता चलता है कि ये जो अगर हमने सिर्फ ये अपर साइड वाली अगर हमने ये प्लेट है
वो हमने सिर्फ ऑब्जर्व की होती तो ये नीचे वाला पार्ट्स है वो हमें नहीं दिखाई देता, ठीक है, उसका हमें डेटा नहीं मिलता। तो हम क्या करेंगे, तो उसको स्टेजेस में डिवाइड कर देंगे। उस जो सभी के सभी पार्ट्स है, सभी पार्ट्स का हमें इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा और सभी पार्ट्स का रिजल्ट लेना पड़ेगा, उसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि कोई एक पार्ट का कुछ डेटा लो, फिर नीचे का, या तो फिर नीचे से ऊपर, मतलब कि उस सभी के सभी जो स्टेजेस है सबका हमें इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसका हम क्या बोलेंगे, मल्टी स्टेज सेंसिंग डेटा कलेक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गया। फिर बाय एनालाइजिंग द लार्ज एरिया रिमोट सेंसर डेटा द एनालिस्ट कैन डिटरमाइन द सेवरिटी एंड जियोग्राफिक एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने पहले तो छोटी छोटी स्टडी की, ठीक है, स्मॉल स्टडी एरियाज किया हमने पहले तो ये जो स्टडी जो की छोटी छोटी, फिर उसके बाद हम क्या क्या किया, वो सबको कनेक्ट कर दिया और एक लार्ज एरिया का डेटा हमने कलेक्ट किया और फिर उसका जो भी प्रॉब्लम था, जियोग्राफिकली जो भी प्रॉब्लम था उसको हमने सॉल्व किया, उसको इंटरप्रिटेट किया, उसका रिजल्ट हमने लेके आए, ठीक है। तो ये बात हो गई कि कैसे हम उसको कलेक्ट करते हैं, उसको कैसे एनालाइज करते हैं। अभी मेन बात आ रही है कि क्या है उसके सक्सेसफुल एप्लीकेशंस। तो देखते हैं, अ सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग रिक्वायर्ड एट अ मिनिमम। तो सबसे पहले है क्लियर डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम एट हैंड, मतलब कि हमारे हाथ में जो भी प्रॉब्लम आया है, ठीक है, कि सपोज वो लैंड का प्रॉब्लम है या तो फिर किसी रिवर है, वो रिवर का कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे हाथ में कोई भी प्रॉब्लम आया है उसके पहले हमें हमारे माइंड में क्लियर कट होना चाहिए कि ये जो डेटा है, ठीक है, तो वो कहाँ का डेटा है, उसको हम कैसे एनालाइज कर पाएंगे, उसका हम इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, उसका हमें प्रॉपर हमें क्लियर कट माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट बात तो ये हो गई कि सपोज हमने ये एनालाइज किया, फिर सिंथेसिस किया, सिंथेसिस वापस से एनालाइज किया, तो ये उसका राउंड उसको करना पड़ता है, ठीक है, बार बार उसको एनालाइज सिंथेसिस एनालिसिस ये करना पड़ता है। तो फर्स्ट तो ये सक्सेसफुल एप्लीकेशन में सब फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमारे हाथ में जो भी प्रॉब्लम आई है उसको हमें क्लियर कट हमारे माइंड में होना चाहिए कि ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो ये उसका फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद क्या है, इवेल्यूशन करना, मतलब कि इवेल्यूशन ऑफ द पोटेंशियल फॉर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम विथ रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो पहले तो उसके बाद एक बार हमारे हाथ में प्रॉब्लम आ गई, हमने ये हो गया कि नहीं ये जो है इंफॉर्मेशन ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका इवोल्यूशन करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ द पोटेंशियल फॉर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम। एक बार हमने हाथ में ले ली, उसके बाद प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये किस तरह का डेटा है, सपोज लैंड का डेटा है कि रिवर का डेटा है, किसका डेटा है, ठीक है, वो पहले हम उसको एड्रेस करेंगे, उसको इवोल्यूशन में डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिमोट सेंसिंग डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए इवोल्यूशन में डालने के बाद ये कुछ मतलब कि ये किसी पर्टिकुलर का डेटा है, यह सभी का ऐसा नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर इमेज का डेटा है, ठीक है, ऐसा। तो इसका हम क्या करेंगे, सपोज ऐसा कुछ डेटा मिला तो इसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये हमें कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिमोट सेंसिंग डेटा एक्विजिशन प्रोसीजर्स एप्रोप्रिएट टू द टास्क, तो ये हो गया। उसके बाद क्या होगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ द डेटा इंटरप्रिटेशन प्रोसीजर्स टू बी एम्प्लॉयड एंड द रेफरेंस डेटा नीडेड। तो यहाँ पे हम डेटा का इंटरप्रिटेशन करेंगे, डिटरमाइन करेंगे इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल हम यहाँ पे ले तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंस डेटा इन रिमोट सेंसिंग, ये सपोज ये सैटेलाइट इमेज है, ये गूगल अर्थ इमेज है और ये एयरबोर्न इमेज है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ये अगर सैटेलाइट हुई तो ये कैसा दिखेगा, सैटेलाइट से हम कैसा दिख सकते हैं, गूगल अर्थ की इमेज कैसे दिखेगी, और ये एयरबोर्न इमेज है, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही हम हवा में अगर एरोप्लेन है या तो फिर हेलीकॉप्टर है उससे हम कैसे उसकी इमेज ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग तरीके का डेटा है। और उसके बाद आया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्राइटेरिया बाय विच द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय कैन बी जज्ड। तो उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, जो भी हमने
आइडेंटिफिकेशन जो भी इंटरप्रिटेशन किया है उसका हम रिजल्ट लेके आए। ठीक है, तो ये कैसा डेटा है, ये हमें क्या कहना चाहता है। फिर इसमें ये सब जो सपोज ये अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं तो ये इसका मीनिंग क्या है कि ये इंफ्रारेड वाले हैं, मतलब कि ये हम विजिबल लाइट वाले हैं कि नहीं देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, वो सभी के सभी डेटाज हैं, वो हम उसके बाद जज करेंगे। तो अगर हमें सक्सेसफुल रिमोट सेंसिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, सभी के सभी 5 स्टेप्स है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम सक्सेसफुल रिमोट सेंसिंग कर पाएंगे। तो आई होप आप लोग को यह सक्सेसफुल एप्लीकेशन जो रिमोट सेंसिंग के है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबको इसके बारे में नॉलेज आए कि एक्चुअली रिमोट सेंसिंग क्या होता है। और मेरे जो वीडियोस है वो प्लीज़ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।